नमस्कार। एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजानगढ़ हैं वो कहते हैं कला और संस्कृति की भूमि है। यहाँ पर हर क्षेत्र में लोगों ने बहुत बड़ा योगदान पूरी दुनिया के लिए किया है। और अभी हम अगर एक समाज सेवी की बात करें तो सुजानगढ़ को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आदरणीय श्री चंपालाल जी चौरड़िया का अभी निधन हो गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सुजानगढ़ की कला और संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस गिंदड़ महोत्सव को पिछले 10 वर्षों में लोगों ने ऊंचा उठाया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान चंपालाल जी चौरड़िया का रहा। साथ में वहाँ पर जो गणेश जी का मंदिर बना है, उसके निर्माण में सबसे बड़ा योगदान चंपालाल जी चौरड़िया का रहा। हाल ही में अस्पताल में लाखों रुपए के जो उपकरण, चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए गए, उसमें भी चंपालाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सुजानगढ़ की माटी से, यानी उनको अपनी जन्मस्थली से बहुत ज़्यादा प्यार था। हालांकि उनके बच्चे हैं, वो बड़े उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन समय पर चंपालाल जी आते रहते थे। और मेरा तो विशेष लगाव इसलिए है कि मैं पहले कभी नहीं मिला, लेकिन इस बार जब वो सुजानगढ़ आए थे तो विशेष रूप से जो पार्षद मदन लाल जी भारी है, उनको कहकर मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया था और बड़ा लाड प्यार मिला। और जैसे मैंने सुना उनके पुत्र नवीन जी चौरड़िया से कि पिताजी नहीं रहे, तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं इस समय उनके हवेली पे आया हूँ और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं सभी का कमेंट लेना चाहूँगा। उनके पुत्र नवीन जी चौरड़िया अभी उपस्थित है यहाँ पर। हाल ही में जब मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का निधन हुआ था, तो जब शव यात्रा इधर से निकली थी तो नवीन जी ने और सब परिवार ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम चंपालाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत भले इंसान, बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे। मैं इस संबंध में जो लोग हैं उनसे उनके प्रति श्रद्धा के जो भाव हैं वो लेना चाहूँगा। अजय जी चौरड़िया मेरे साथ है, जो कि तेरापंथी सभा भवन के वर्तमान में मंत्री हैं। उनसे जानना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं तेरापंथ समाज के लिए और सुजानगढ़ के लिए? हमारे सुजानगढ़ के वरिष्ठ श्रावकों में एक नाम था चंपालाल जी चौरड़िया का, और वे काफ़ी समय से दिल्ली में प्रवास करते थे। परंतु इन कुछ दिनों मतलब करीबन 2.5-3 महीने से इस सुजानगढ़ में प्रवास करते थे, और उनका हमेशा मातृभूमि के प्रति लगाव था जी। और जब भी सुजानगढ़ के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन या जो भी सुजानगढ़ के जो को जरूरतमंद व्यक्ति थे, कोई भी आते तो उनसे खाली हाथ नहीं जाते। और इनका ये भवन बनाने के बाद में उनके धर्मपत्नी जी एवं उनका पूरा परिवार सुजानगढ़ में काफ़ी बार आना जाना था। मैं तो सामने हूँ और बाबू सा कह के पुकारता था। बहुत लाड प्यार था, बहुत सरल और सभ्य परिवार के, और एकदम सरल व्यक्तित्व थे। और उनको पर्यावरण शुद्धि के बारे में उनको बहुत अच्छा था। उन्होंने पूरा गार्डन लगा रखा है, पूरे हरियाली कर रखी है, और इच्छा भी थी गाय, मतलब हर चीज़ की उनकी एक बहुत इच्छा रहती थी, तमन्ना रहती थी। आने जाने वालों से मिलना जुलना, महाराज के प्रति भी बहुत प्रति लगाव था, समाज के प्रति भी बहुत लगाव था। और जब ये साधु संत सुजानगढ़ में आते तो उनका गोचरे पानी का ध्यान रखना, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हर चीज़ में वो अग्रसर थे। देखिए, एक बड़ी बात बताऊँ आपको, सुजानगढ़ के प्रति उनके प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताऊंगा। सुजानगढ़ के सबसे बड़े जो 2 उत्सव हुए थे वो पिछले वर्षों से दोनों आप ही के निवास स्थान पर यहाँ पर हुए। सुजानगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया, केसी मालू जी के नेतृत्व में जो आयोजन हुआ था, उसके सारे कार्यक्रम यहीं पे हुए थे। उसके अलावा होली महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, वो भी आपके निवास स्थान पे हुआ था। सुजानगढ़ के बड़े बड़े कवि सम्मेलन मारवाड़ी युवा मंच के अन्य संस्थाओं की इसी हवेली में। और हाल ही में इस हवेली को उन्होंने नवीनीकरण करवाया था। ये प्राचीन टाइप की हवेली थी, जिसमें प्राचीनता और आधुनिकता का समावेश करके उन्होंने इसको तैयार किया। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य कि बनाने के कुछ ही दिनों बाद वो उछल बसे। मैं पहले बहुत सारी जानकारी जो है वो नवीन जी से लेना चाहूँगा, उनके पुत्र। और मैं हाल ही में उनसे मिला था। मैंने जैसा बताया था कि भंवरलाल जी के निधन के बाद में जब इधर से शव निकले थे तो आपने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मैं ये जानना चाहूँगा कि सुजानगढ़ के प्रति उनके मन में किस तरह के जज्बा रहते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैं पिछले 2 बार आए तो आप ही उनके पास बैठे थे और बहुत सारी बातें आपसे पूछ भी रहे थे, तो क्या भाव थे उनके? सुजानगढ़ के प्रति उन्होंने सदा अपना लगाव रखा और अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत समर्पित थे। कुछ भी होता था, जब उनके पास इतना सब कुछ साधन संपन्न नहीं थे, उस टाइम भी वो यही कहा करते थे कि मैं सुजानगढ़ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुजानगढ़ मेरा गांव है, सुजानगढ़ के लोग मेरे अपने लोग हैं, सुजानगढ़ का समाज मेरा अपना समाज है, सब कुछ है। उसके बावजूद अभी अंतिम समय तक जब हम उनको यहाँ से जयपुर की तरफ ले जा रहे थे, तो शायद
लालजी बाबूसा साथ में थे और लालजी बाबूसा भी थे, मैं भी था और पिताजी थे। तो वो चलते चलते बोले थे कि जी सुजानगढ़ में मुझे लगता है कि अभी कोरोना का इतना ये लोग प्रभावी ढंग से लोग उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कैंप लगाना चाहिए। ये पिताजी के शब्द थे कि मुझे एक ऐसा कैंप लगाना चाहिए कि जिसमें मास्क दिए जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए और लोगों के अंदर कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। और उनका समर्पण भाव परिवार के प्रति, समाज के प्रति हर जगह तो था ही, परंतु वो ये सदा लोगों के लिए सोचते रहते थे कि भाई मैं किसी के कैसे काम आ पाऊँ। हर चीज़ में वो ये कोशिश करते थे कि कोई भी आदमी उनके द्वार पर अगर आए तो वो खाली हाथ ना जाए। और हम भी कई बार गुस्से में कह देते थे कि पापा आप इतना क्यों करते हैं, क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं अभी तुम मुझे बोलने वाले कौन हो, अभी तो मैं बैठा हूँ, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा क्या, तुमने क्या दिया है, अगर तुम्हें तकलीफ़ है तुम घर से जा सकते हो। वो ऐसे बोल जाते थे, पर फिर हम चुप होते थे क्योंकि वो उनका स्वभाव भी बहुत स्पष्टवादिता थी, निर्मलता थी। किसी भाव में ये नहीं कह सकते कि उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्भावना थी किसी के प्रति। और वो सदा यही सोचते रहे कि भाई किस तरीके से मैं सुजानगढ़ के लोगों के लिए, सुजानगढ़ के लिए क्या काम कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे समाज के लोग आते थे, अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गोपाष्टमी में भी उनका काफ़ी था कि भाई हम योगदान करेंगे सब कुछ, पर उस टाइम पे उनका स्वास्थ्य जो है वो अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से वो वहाँ भी नहीं जा पाए। और जो भी था उनके मन में था। और जाते जाते बस एक ही बात कि हो सकता है मैं चला जाऊँ, पर सुजानगढ़ अपनी जन्मभूमि को कभी भूलना मत, कभी भूलना देखिए मत। भाव देखिए कि हो सकता है मैं चला जाऊँ, लेकिन हमारी जन्मभूमि सुजानगढ़ को भूलना मत। और देखिए अपने काम को दिखाने का बिल्कुल नहीं था। नवीन जी, मुझे याद है नवीन जी ने कहा था कि तिवारी जी गोपाष्टमी पे हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा कि गोपाष्टमी पे 2-3 गौशालाओं के बारे में उनको बताया मैंने। तो मैंने कहा कि मैं वो प्रोग्राम कवरेज करूँगा, तो बोले नहीं, टीवी पे मुझे नहीं दिखाना है, न मुझे दिखना। नवीन जी ने कहा कि क्या दिक्कत है, प्रेरणा मिलती है अगर आप अच्छा काम करेंगे और तिवारी जी उसको दिखाएंगे। तो बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, कहा नहीं। और मैंने यही कहा था कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी हाँ, कि आप गांव में हैं, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, पर उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और दान सदा ये होता है कि जिस एक हाथ से आपने दे दिया, दूसरे हाथ को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किया है। बिल्कुल ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे सामने की बात है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि जब हम उनकी बात करेंगे तो वो नहीं रहेंगे। मैं लालचंद जी को बुलाना चाहूँगा, उनके मित्र हैं और जाने माने ठेकेदार लालचंद जी, क्या कहेंगे अपने मित्र के बारे में, जिस तरह से वो अचानक चले गए हमारे बीच से? हमारी तो 17 साल पहले मुलाकात हुई जी। तो यह जब भाई की तरह मन मानने लग गया। अब 6 महीना में तो बराबर रह रहा, तो इतनी घनिष्ठता हो गई कि एक टाइम नहीं आता तो वो फ़ोन करता आज आए को निकाय काम में लग गया। और जिस दिन बीमार हुआ, एक दिन क्यों जयपुर हमारे सागे 4 सौ गए, मैं ज़बरदस्ती गयो, हेमंत बाबू मैंने ओढ़ में दियो, फिर भी मैं बहुत खुशी हो गया। और फिर मैंने क्यों भर्ती हो गया, अब तो बीर हो जाओ भले। अब भगवान बाकी आत्मा ने शांति प्रदान। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत लगाव था, मैं तो कभी मिला ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम देखता हूं, और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने मुझे रूबरू देखा ही नहीं है, बोले टीवी पे मैं आपके कार्यक्रम देखता हूं, ऐसा लगता है हम सुजानगढ़ में बैठे। ये बात उनके शब्द थे। मैं 2 बार मिला, मदन जी भारी को कहकर मुझे बुलाया गया था। मदन जी भारी पे घर कर बोले थे कि आपसे वो चौड़िया जी मिलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको जानता ही नहीं, हवेली बताई तो अरे मैं तो यहाँ तो आता ही रहता हूँ। सुजानगढ़ महोत्सव में आए थे, होली महोत्सव में आए थे। मैं विद्या प्रकाश जी बागरेचो को बुलाना चाहूँगा 2 शब्द लेने के लिए, क्योंकि आपने भी बहुत सारे कार्यक्रम किए और मैंने सुना कि वो बहुत योगदान करते थे आपके कार्यक्रमों में। सबसे पहले तो मैं उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चंपालाल जी बाबूसा हमारे समाज के एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। जैसे हमारे लोहारगाड़ा में बाबा खंडानाथ सेवा समिति की ओर से जो घिन्नड़ का आयोजन किया गया था, उसमें चंपालाल जी बाबूसा का बहुत बड़ा सहयोग था। और वो 7 दिन तक रेगुलर वहाँ पे प्रोग्राम आए और प्रोग्राम का उन्होंने आनंद लिया। और हम सब कार्यकर्ताओं को कहा कि और जो भी काम हो निसंकोच होके मुझे बताना, मैं हरदम सुजानगढ़ के लिए तैयार रहूँगा। जैसे कि उनका शरीर शांत 6 तारीख को हुआ था जयपुर में। उसके बाद हमारे आचार्य श्री महासमण जी, हमारी साधवी श्री प्रमुखा जी, हमारे जो चातुर्मास करके गए मधुरेखा जी,
जो भी लालू विराजमान है, हमारे जय मुनि जो विद्यासर विराजमान है, उदित मुनि जो भी महाराष्ट्र में है, उनका इतना अच्छा अच्छा संदेश, शोक संदेश आया कि चंपालाल जी बाबोसा के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो इस समाज के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल थी। और उन्होंने जैसे इनके दिल्ली न्यू राजेंद्र नगर में साधु संतों का प्रवास होता था, तो ये खूब परिवार वाले खूब साधु संतों की सेवा करते थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि जो इनकी माताजी है, इनके पिताजी का देहांत होने, नवीन भैया के पिताजी का देहांत होने के बाद उनसे मैंने बात की, तो मतलब वो इतनी माठ वाली लेडी है, जैसे मुझे लगता है कि वो झांसी की रानी है एक चौड़िया परिवार की। हिम्मत वाली है, लेकिन अंदर से तो उनका मतलब वो, लेकिन बच्चों के लिए बहुत हिम्मत है उस लेडी के अंदर। ये उन्होंने देखा, इस परिवार को मैंने देखा, पता नहीं मुझे नवीन मुझे कैसे मिल गया, इतना अच्छा लगाव हो गया। न तो मैं इसको जानता था, न मुझे ये जानता था, लेकिन इस परिवार से मुझे बहुत अच्छा लगाव हो गया। उनकी आत्मा को शांति मिले, ये भावना। कैसे लगाव नहीं होगा, ऐसे लोगों से लगाव। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी इस बात को शायद 10-12 दिन हुए हैं, मैंने खाना खाया है आपके साथ, इडली डोसा वगैरह। दिवाली से 2 दिन पहले की बात है, दिवाली से 2 दिन पहले की बात। मैंने उनके साथ खाना खाया है। मैं मदन जी भारी माफ़ी चाहता हूँ, मैं भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रेम पाया, 2 मुलाकात में उस व्यक्ति से मैंने प्रेम पाया। और ऐसा व्यक्ति चले जाना, जैसा सब करें कि धर्म संघ के लिए, वो समाज के लिए नहीं, सुजानगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हर व्यक्ति के प्रति प्रेम रखने वाले चंपालाल जी छोड़िया आज हमारे बीच नहीं है, ये जानकर बड़ा दुख हो रहा है। अचानक चले गए। मैं मदन जी से निवेदन करूँगा, क्योंकि मदन जी ने मेरे घर आकर कहा था कि आपसे वो मिलना चाहते हैं, और मैंने ईमानदारी से करूँ, मैंने कभी उनके दर्शन भी नहीं किए थे। वो गिंदड़ में आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये चंपालाल जी है। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर और 2 बार उनके साथ बैठा, खूब बहुत आदर, जैसे बेटे को पिता प्यार देता है वैसा प्यार मिला था। लेकिन ईश्वर को मंजूर था, इतनी उनकी उम्र थी। क्या कहेंगे मदन जी? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो ऐसे शख्स थे कि एकदम सरल स्वभाव के। मेरी और उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन जब भी उनसे बात करते थे एकदम दोस्ताना व्यवहार रहता था। और पिछले 9 महीने से मैं इस घर में आना जाना है, तो जब भी आता था देख के बहुत खुश होते थे मेरे को। और मैंने इनसे सज्जन व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उनको मेडिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज था, और गार्डन वगैरह का इनका बहुत शौक़ था। बैठे बैठे गार्डन में पौधे लगाना, गमले, ये सारे उन्होंने तैयार किए हैं। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ। देखिए, मैं दिखा दूं आपको, ये अभी बता रहे हैं कि हाल ही में इस हवेली को उन्होंने तैयार किया, और तैयार होने के बाद में वो इस तरह से चले जाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए ये चंपालाल जी ने जाने से आखिरी समय में इसको तैयार किया है। मूर्तियाँ लगाई है, देखिए अभी हालांकि उनको ढक दिया गया है, लेकिन इधर देखिए पूरा पार्क लगाया गया है। मैं पूरा दिखाऊंगा, हवेली को बहुत सुंदर बनाया। और हवेली में जितने भी दरवाजे हैं वो प्राचीन दरवाजे हैं, यानी प्राचीनता का और आधुनिकता का समावेश करके उन्होंने इस हवेली को तैयार किया है। उसकी मैं एक झलक आपको दिखाऊंगा। ये चंपालाल जी चौड़िया की हवेली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो इसको अब देखकर नहीं पहचान सकते, क्योंकि इसका नवीनीकरण किया गया है, बिल्कुल आधुनिक रूप से इसको बना दिया गया है। क्योंकि ये जो पीछे आप इधर ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कार्यक्रम हुए हैं, कवि सम्मेलन हुए हैं, सुजानगढ़ महोत्सव और होली महोत्सव के आयोजन यहाँ पर हुए हैं। और ये देखिए, ये पार्क, ये फव्वारे, ये सब आपने खुद लगाए हैं यहाँ पर। लेकिन ये सब करने के बाद वो खुद चले गए, ये सोचकर बहुत दुख होता है। ये मूर्ति जो दोनों तरफ ये होती है, ये देखिए दोनों तरफ चेहरे हैं इसके। लेकिन ये सब तैयार करने के बाद चंपालाल जी खुद इस दुनिया से चले गए, और हर आंख नम है आज, क्योंकि एक महान समाज सेवी सुजानगढ़ से विदा हो गया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल परिवार से उनका बहुत लगाव था। और हमने सुना कि भंवरलाल जी को जो पता चला था कि बनारसी चली गई है बेटी, तो वो चले गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतना लगाव भंवरलाल जी के परिवार से था, तो बड़ा दुख उनको ये भी था कि भंवरलाल जी, उनकी बेटी चली गई है। और शव यात्रा जब भंवरलाल जी की इधर से निकली थी, तो काफ़ी देर तक यहाँ पर रोका गया था।
और पूरे परिवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। चलिए मैं अंदर आपको थोड़ी हवेली के दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये सब्जियां, एक देसी सब्जियां खुद उगाते थे और गाय के प्रति बहुत प्रेम था। मैं जैसा नवीन जी ने कहा था कि हम गोपाष्टमी पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मना कर दिया कि करेंगे, लेकिन तिवारी जी को नहीं बुलाना है, कैमरा लेके नहीं आना है। हवेली में हमेशा गाय रहती है, ये गो प्रेम है उनका। और देखिए, कहते हैं जानवर भी सब समझता है। देखिए, गौ माता की आंखों में भी आंसू आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी महसूस करते हैं कि हमारा मालिक चला गया है। बड़े दिल से तरसा अपनी हवेली को उन्होंने। ये हवेली तैयार करने वाले मिस्त्री लोग हैं और ये आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इस हवेली को तैयार किया है। श्रद्धांजलि सभा को सभी यहाँ पर बैठ के देखेंगे। देश से, पूरे देश से लोग जुड़ेंगे। चंपालाल जी चोरडिया कितने शौकीन व्यक्ति थे, इसका नज़ारा मैं इस बैठक में दिखा रहा हूँ। इस बैठक में जो ये आप देख रहे हैं सोफ़ा है, ये मार्बल के बने हुए हैं, बिल्कुल विशुद्ध मार्बल से बने हुए हैं। और मैं अंदर आके मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस समय जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर के किसी महाराज का कक्ष में हूँ। बिल्कुल ये देखिए, ये जो मैंने फर्नीचर देखे हैं, लकड़ी के देखे हैं, कलात्मक देखे हैं, लेकिन मार्बल का इतना खूबसूरत काम उन्होंने करवाया। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के कामों के प्रति उनको इतना लगाव क्यों था? वो शुरू से ही जितनी भी हमारी फैक्ट्रियां बनी, जहाँ भी हमारे घर का काम हुआ, कुछ भी हुआ, हर जगह पे उनका योगदान दूसरी चरण में होता था। पहले चरण में हमारे माताजी का होता था, पर हमारे माताजी सदा उनसे बिना पूछे कोई भी काम वो कभी नहीं करती थी। कई बार हम कोई चीज़ बोलते थे तो माताजी बोलते थे ठीक है कर लो, और पिताजी से पहले हाँ करानी है तो हम माताजी के पास ही जाते थे और मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप ये हाँ कराएं, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, पर माताजी उनसे हाँ करा के ही वो काम हमें परमिशन मिलती थी कि आप ये काम अब कर सकते हैं। और हम भी बिना पिताजी की परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। देखिए, पुत्रों का भाव देखिए पिताजी के प्रति। अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूँगा। मैं उस दिन जब घर आया था, हमने साथ में खाना खाया था पिताजी के, तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें भंवरलाल जी मेघवाल और बनारसी जी दोनों दिल्ली में आपके निवास स्थान पे गए थे और वो दोनों नहीं है। इस बात का कितना उनको दुख था? कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे? क्योंकि मैंने सुना है पारिवारिक रिलेशन थे आपके। हमारे शुरू से ही माठ साहब बोलते थे जी पापा उनको, और माठ साहब से बहुत ही घरेलू, बहुत ही पारिवारिक और मित्रता भरे मधुर संबंध थे। और जब भी वो दिल्ली आते थे वो सदा पिताजी से मिलते थे, बात करते थे। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, ये सारी तस्वीरें अभी पिछला जो चुनाव था जिसमें वो 35,000 वोटों से शायद जीते थे, तो उस समय वो टिकट के लिए दिल्ली आए थे। और उस समय पर दीदी बोलता था, मैं संबोधन बनारसी दीदी बोलता था, और मास्टर साहब को माठ साहब बोलते थे। तो माठ साहब दिल्ली आए तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि नवीन पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि उससे पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जिस टाइम पे माठ साहब पापा से मिलने नहीं आ पाए थे। तो मैंने कहा पापा घर पे ही हैं? तो बोले ठीक है मैं मिलने जा रहा हूँ। तो वो करीबन 2 बजे के करीब वहाँ पर पहुँचे और तकरीबन 8 बजे तक वो वहीं पे रहे। पिताजी से बहुत चीज़ों की बातचीत करी, चर्चा करी, सुजानगढ़ के बारे में। माठ साहब भी उनसे लगातार टच में रहते थे कि चंपालाल जी आप कैसे चाहते हैं बताइए, कोई काम मेरे से कराना हो या कुछ भी हो, तो वो सदा यही कहते थे कि जो मेरे बस में है वो मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को कह के या किसी और से कराना मैं पसंद नहीं करता। तो उनका सदा यही रहा कि जो समाज के प्रति, जो राजस्थान के प्रति, जो सुजानगढ़ के प्रति उनका जो प्रेम था, वो इसी से ही देखिए दिखता है कि वो अंतिम समय में जो व्यक्ति दिल्ली में पिछले 50 साल से रह रहा हो और अंतिम समय में वो सुजानगढ़ में 5 महीने से 6 महीने से वो विराजित थे, और इसी धरती में, राजस्थान की इसी मरुधरा में वो पैदा हुए, राजस्थान की इसी मरुधरा में वो विलीन हुए। और आज भी
मुझे ये लगता है कि ये रिक्ति जो है शायद हम पूरी नहीं कर पाएंगे, जो उनके मन में राजस्थान के प्रति था। और उन्होंने हमारे संस्कारों में सदा यही भरा कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, परंतु अपनी मातृभूमि से लगाव और प्रेम कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। तभी ये इतना बड़ा आप देखिए कि मतलब उन्होंने किया और सब कुछ है। क्योंकि लोगों ने हमें, कईयों ने टोका भी कि आप गांव में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पिताजी सदा यही बोलते थे कि भाई मेरे बाद में मैं अपने बच्चों का मन कैसे इस जगह से लगा पाऊंगा। अगर उनको पूरी सुविधा ना हो या सब चीज़ें ना हो, तो वो सुविधा होगी, सब कुछ होगा, उनका मन करेगा, वो अपने आप आएंगे। तो इसलिए ये पूरा उनका एक था। और मतलब अंतिम समय तक उनका यही रहा कि कुछ भी हो जाए नवीन, कोशिश करना कि आप लोग राजस्थान की मातृभूमि से जुड़े रहें। देखिए, बच्चों को ये संस्कार दिए, अपने सारे संस्कार की कैसे भी हो अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना। और ये हवेली का आधुनिकरण इसलिए किया उन्होंने, ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ आते रहें और उनका मन यहाँ पर लगा रहे। मैं इस समय स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़े की सुजानगढ़ हवेली में हूँ, और ये जो जूम मीटिंग चल रही है ये दिल्ली की उनकी हवेली पे चल रही है, और देश भर के लोग मोबाइल के जरिए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुजानगढ़ में भी अनेक लोग उपस्थित हैं। फिलहाल मैं आपको वो जूम मीटिंग जो श्रद्धांजलि सभा के रूप में है वो इस मेगा स्क्रीन पर लगाई गई है। मेगा स्क्रीन पर लोग देखेंगे कि कौन किस तरह के भाव उनके प्रति व्यक्त करते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से सुजानगढ़ के कला और संस्कृति को बहुत बड़ा आघात लगा है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि सुजानगढ़ की कला और संस्कृति के प्रत्येक कार्यक्रम में जिस व्यक्ति ने, चंपालाल जी चौड़िया ने योगदान किया, वो हमारे बीच नहीं है। आइए उनके दिल्ली निवास स्थान पर आयोजित इस जूम मीटिंग यानी श्रद्धांजलि सभा का अवलोकन करते हैं। 189 लोग जुड़ चुके हैं। ये देखिए, ये उनके निवास स्थान का दृश्य है, दिल्ली निवास का है ये। सुजानगढ़ हवेली पर ये मेगा स्क्रीन लगाया गया है। एक 189 लोग जुड़ चुके हैं। ये देखिए, ये उनके निवास स्थान का दृश्य है, दिल्ली निवास का है ये। सुजानगढ़ हवेली पर ये मेगा स्क्रीन लगाया गया है। सुजानगढ़ के महान समाजसेवी स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है दिल्ली निवास स्थान पर और सुजानगढ़ में। लगातार लोग जुड़ रहे हैं। सुबह से 193 लोग इस समय जुड़ चुके हैं। स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बड़े मनोयोग से हाल ही में इस हवेली का नवीनीकरण उन्होंने करवाया था, लेकिन अभी 6 महीने पहले ही हवेली बनकर पूरी तरह से तैयार हुई थी, और उनका यूँ आकस्मिक चला जाना सुजानगढ़ के लिए बड़ी क्षति है, ये हर व्यक्ति कह रहा है। सुजानगढ़ की कला और संस्कृति के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे स्वर्गीय चंपालाल जी। आप देख रहे हैं सभी अपने मोबाइल से इस जूम मीटिंग के द्वारा जो श्रद्धांजलि सभा हो रही है उससे जुड़े हुए हैं। पुत्र नवीन जी चौड़िया स्वयं उपस्थित हैं सुजानगढ़ निवास स्थान पर।
आप देख रहे हैं सभा में सुजानगढ़ के गणमान्य लोग पहुंचे हैं। जिस प्राचीन हवेली को चंपालाल जी चौरड़िया ने मनोयोग से तैयार किया था, दुर्भाग्यवश हवेली तैयार होने के बाद वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देवलोकगमन हो गया। मनोज जी मेघवाल पहुंचे हैं चौरड़िया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं मौला जी मेघवाल परिवार के, और आज यहाँ आकर उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है और अपनी संवेदना व्यक्त की उनके पुत्र नवीन जी से मिलकर। साथ में प्रसिद्ध समाज सेवी खड़क सिंह जी पांटिया, कांग्रेस के नेता मदन जी सोनी चौरड़िया जी की हवेली पहुँचे हैं स्वर्गीय चंपालाल जी चौरड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत व्यस्त है और आज जैसे फिर में सीधे चौरड़िया जी की हवेली पहुँचे हैं। मैं इस समय स्वर्गीय सेठ चंपालाल जी चौरड़िया की हवेली पे हूँ और उनका आकस्मिक देवलोक गमन हुआ। और आपने देखा हवेली पर एक जूम मीटिंग के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। देश भर के गणमान्य लोग जुड़े, लेकिन पंचायती चुनाव के चलते मनोज जी मेघवाल, हमारे सुजानगढ़ के स्वर्गीय भवनलाल जी मेघवाल जो हाल ही में दिवंगत हो गए मंत्री जी, उनके पुत्र, मैंने पहले आपको बताया था इस कार्यक्रम में कि मेघवाल परिवार का और चौरड़िया परिवार का घनिष्ठ संबंध रहा है। मंत्री जी जब भी दिल्ली जाते थे तो चंपालाल जी के दिल्ली निवास स्थान पर रुकते थे, और जब चंपालाल जी चौरड़िया सुजानगढ़ होते थे तो निश्चित रूप से मंत्री जी उनसे मिलने के लिए आते थे। गिंदड़ के कार्यक्रम के दौरान भी जब भी चंपालाल जी गिंदड़ में पहुंचे, उसमें मंत्री जी व्यस्त कार्यक्रम से निकाल कर भी जो गिंदड़ समिति है, बाबा खंडानाथ गिंदड़ सेवा समिति, उसके कार्यक्रम में आते थे। इस समय मनोज जी हमारे साथ है, मैं उनसे दो शब्द श्रद्धांजलि लेना चाहूँगा। हालांकि आप शायद, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिले होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि आपके परिवार का चंपालाल जी चौरड़िया परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हाँ, पिताजी का चौरड़िया परिवार से अच्छा संबंध था जी। मेरा थोड़ा सा मुलाकात कम रही है जी क्योंकि ये लोग भी बाहर ज़्यादा, दिल्ली प्रवास ज़्यादा रहा है इनका जी। और मेरा दिल्ली पहले आना जाना कम था, हाँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा कम है। लेकिन पिताजी का क्योंकि दिल्ली लगातार आना जाना राजनीतिक रूप से रहता था, बिल्कुल। इसलिए उनकी और नवीन जी के पिताजी की लगातार मुलाकात होती रहती थी। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सुजानगढ़ के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारी कला, संस्कृति, चिकित्सा, शिक्षा हर क्षेत्र में रहा। क्षति तो बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक समाज सेवी का अचानक चले जाना हमारे सुजानगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस संबंध को लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने 2-3 बार जब नवीन जी से बातचीत हुई तो आपसे वो फ़ोन पे बातचीत करे तो लगता है कि आपका काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है नवीन जी से। हाँ, पिछले साल भर से हमारा काफ़ी संपर्क है, मुलाकात भी कई बार हुई है, जी जी। फ़ोन पे भी बात होती रहती है। जी जी। और विशेषकर जब से पिताजी बीमार है उसके बाद में ज़्यादा मिलना जुलना तो कम हुआ है, लेकिन फ़ोन पे बात ज़्यादा हो रही है। संकट की घड़ी में कुछ कोरोना काल की वजह से मिलना थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन संपर्क में लगातार हम प्रतिदिन हैं तब से। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मनोज जी कह रहे हैं ये भी बार बार उनकी पूछते रहते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। और गुड़गांव में भी मिलने आए थे। अच्छा अच्छा। गुड़गांव में मंत्री जी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान भी वहाँ पर मिलने के लिए गए थे। लेकिन देखिए दोनों बहुत नज़दीकी अवधि में चले गए। पहले मंत्री जी का देवलोकगमन हुआ, उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में चंपालाल जी चौरड़िया का भी देवलोकगमन हो गया। हाँ, दो मित्र बहुत 10 दिन के अंदर ही दोनों चले गए, ये घनिष्ठ, क्योंकि उनको गए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये घनिष्ठता दर्शाता है। मैं तो सही। यही कहना चाहूँगा। और कहते भी हैं कि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान के घर भी होती है, और दोनों अच्छे लोग एक साथ चले गए। ये सुजानगढ़ का दुर्भाग्य निश्चित रूप से मैं कहता हूँ। और आज मनोज जी खुद यहाँ पर चौरड़िया जी की हवेली में
स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और नवीन जी चौड़िया के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं।